हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ केवल शाह हियर फ्रॉम एफ्लियो ग्रुप। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर न्यू एस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स एज वेल एज एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स। ये वीडियो का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, दैट इज़ ऑल्सो कॉमनली नोन एज IES। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स एक्चुअली क्या है, इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे का रीज़न क्या था, कैसे इस स्कीम से एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट मिल सकता है, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कौन से एक्सपोर्टर्स इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, व्हाट आर द प्रोसीजर्स एंड व्हाट आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ऑल्सो वीडियो के एंड में हम कुछ इंपॉर्टेंट FAQs को कवर करेंगे जिससे कि इंडस्ट्री के कॉमन डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एफ्लियो ग्रुप का कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। एफ्लियो ग्रुप इज़ अ स्पेशलाइज्ड कंपनी फॉर ऑल योर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट नीड्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग DGFT एंड कस्टम्स कंसल्टेंसी सर्विसेज। वी आर ऑल्सो स्पेशलाइज्ड इन फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स, एंड वी आर ऑल्सो डीलिंग इन टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ RoDTEP, RoSTEL एंड DFI लाइसेंसेज। हमने काफ़ी सारे न्यू एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को उनकी जर्नी के स्टार्ट से हैंड होल्ड करके उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिपमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाया है, और हमने उनको DGFT, कस्टम्स, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, RBI, लीगल सर्विसेज, ये सारी चीज़ों में हमने उनकी हेल्प की है। सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट www.afflio.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, या तो आप हमें डायरेक्टली कॉल या ईमेल करके भी आपकी इंक्वायरीज भेज सकते हैं। इंडियन एक्सपोर्टर्स की हमेशा से ये कंप्लेन होती थी कि इंडिया में जो लोन की फैसिलिटी उनको मिलती है उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है वो काफ़ी हायर साइड पे होता है एज़ कम्पेयर टू द फॉरेन कंट्रीज़ जहाँ पर उनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं। सो हायर इंटरेस्ट रेट के वजह से वो एक्सपोर्ट क्रेडिट या लोन की फैसिलिटी नहीं ले पाते थे, जिसकी वजह से उनको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम होता था। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 2015। इस स्कीम के अंडर एक्सपोर्टर्स को नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक कंसेशन या डिस्काउंट मिलता था फॉर अबाउट 2 to 3%, जिससे कि उनका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम हो जाता था एंड उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता था एज कम्पेयर टू देयर फॉरेन कॉम्पिटिटर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडियन एक्सपोर्टर बैंक को अप्रोच करता है फॉर अ प्री और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट फैसिलिटी इन इंडियन रुपीज़, देन बैंक उसको नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है अराउंड 9 to 10%। लेकिन अगर वो एक्सपोर्टर इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के लिए एलिजिबल है तो उस पर उसको एडिशनल डिस्काउंट या सबवेंशन मिलता है ऑफ अबाउट 2 to 3%, जिससे कि द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है अराउंड 6 to 7%। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम वॉज मेनली इंट्रोड्यूस्ड फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। ये स्कीम फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई थी इन अप्रैल 2015 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, लेकिन करेंटली ये स्कीम एग्जिस्टिंग चल रही है एंड लेटेस्ट गवर्नमेंट ने उसको 30/6/2024 तक ऑलरेडी एक्सटेंड किया हुआ है। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के अंदर गवर्नमेंट की जो एनुअल स्पेंडिंग होती है दैट इज़ अप्रॉक्स 3,500 crore। इमेज में आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की लास्ट 3 years की जो एवरेज एनुअल स्पेंडिंग है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये आता होगा कि कौन से स्पेसिफिक एक्सपोर्टर्स के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है एंड व्हाट इज़ द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट या सबवेंशन जो ये स्कीम में मिल सकता है। सो वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट सेक्शन। इमेज में आप देख सकते हैं कि एलिजिबल एक्सपोर्टर्स फॉर इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट कैटेगरी इज़ मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स, दैट इज़ जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं, एंड मर्चेंट एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको 2% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन प्रोवाइड किया गया है ओनली फॉर एक्सपोर्टिंग सिलेक्टेड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स लिस्टेड इन 410 टैरिफ लाइन्स। तो ये जो लिस्ट है 410 टैरिफ लाइन्स की, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जिससे कि आप उसको चेक कर सकते हैं। ये लिस्ट में जो मेजर सेक्टर्स कवर्ड हैं वो है आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील, ऑटो कंपोनेंट्स पार्ट्स, फैब्रिक्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी टूल्स, फूड प्रोसेसिंग फूड आइटम्स, स्पोर्ट्स गुड्स, लेदर गुड्स एक्सेट्रा। एक चीज़ आप इसमें नोट करिए कि इन सेक्टर्स के सारे प्रोडक्ट को ये बेनिफिट नहीं दिया गया है। इन सेक्टर्स में भी सिलेक्टेड HS कोड हैं, दैट इज़ टैरिफ लाइन्स है, जिसको ये बेनिफिट दिया गया है।
सेकेंड कैटेगरी इज़ MSME मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स। सो सेकेंड कैटेगरी के लिए इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के अंदर 3% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन प्रोवाइड किया गया है। एंड इस कैटेगरी के लिए प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब MSME मैन्युफैक्चरर चाहे कोई भी प्रोडक्ट में डील करता हो, उसको 3% का डिस्काउंट मिलेगा उसके नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम का बेनिफिट आपको डायरेक्टली बैंक से ही मिलता है। जब आप किसी बैंक को प्री या पोस्ट शिपमेंट रुपी क्रेडिट फैसिलिटी के लिए अप्रोच करते हैं एंड अगर आप इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के लिए एलिजिबल है तो बैंक आपको डिस्काउंट करके ही नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज करता है। इसमें एक बात नोट करने जैसी यहाँ पर यह है कि जब आप बैंक को अप्रोच करते हैं फॉर बेनिफिट अंडर इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, तो बैंक आपसे एक UIN नंबर मांगते हैं, दैट इज़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये नंबर आपको DGFT से मिलता है। बैकग्राउंड में आप एक UIN एक्नॉलेजमेंट लेटर की सैम्पल कॉपी देख सकते हैं फॉर योर रेफरेंस कि ये एक्चुअली दिखता कैसे है। UIN नंबर का एप्लीकेशन आपको DGFT पोर्टल पे ऑनलाइन करना है विद द हेल्प ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर और आधार OTP मेथड। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपको ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी डिटेल्स देनी होती हैं, सच एज द एक्सपोर्ट आइटम्स, HSN कोड्स, कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। इसके अलावा एज एन अटैचमेंट आपको लोन सैंक्शन लेटर एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर की कॉपी भी अटैच करनी होती है। यहाँ पर आप नोट करिए कि अगर आप डिफरेंट बैंक से एक्सपोर्ट के लोन की फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं तो आपको फॉर ईच डिफरेंट बैंक आपको एक अलग UIN नंबर लगेगा। UIN नंबर की जो वैलिडिटी होती है दैट इज़ 1 ईयर और एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज़ अर्लियर। एंड जो गवर्नमेंट की एप्लीकेशन फीस है फॉर द UIN एप्लीकेशन दैट इज़ ₹200। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के रिलेटेड अब हम कुछ इंपॉर्टेंट FAQs को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, एक्सपोर्टर्स को एक कॉमन डाउट ये है कि ईच एक्सपोर्ट लोन डिसबर्समेंट के टाइम पे एक डिफरेंट UIN नंबर जनरेट करना है या फिर इट इज़ अ वन टाइम एक्टिविटी ओनली। तो इसका आंसर ये है कि ईच लोन डिसबर्समेंट के टाइम पे डिफरेंट UIN नंबर जनरेट नहीं करना है। वन UIN नंबर फॉर अ पर्टिकुलर बैंक इज़ वैलिड फॉर एंटायर फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर बैंक आपको इंसिस्ट करता है कि आप क्वार्टरली बेसिस पे UIN नंबर दो या फिर ईच लोन डिसबर्समेंट के टाइम पे अलग UIN नंबर दो, तो आप उसको जनरेट कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है DGFT ने। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि क्या इस स्कीम को लेने के लिए कोई मैक्सिमम वैल्यू बेनिफिट या फिर कोई कैप इन्वॉल्व है? सो द आंसर इज़ येस। इस स्कीम के अंडर पहले कोई कैप इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24 ईच IC होल्डर के लिए एक मैक्सिमम वैल्यू कैप दैट इज़ मैक्सिमम बेनिफिट जो ले सकते हैं दैट इज़ कैप्ड एट 10 करोड़। एंड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो फर्स्ट क्वार्टर है दैट इज़ 1/4/24 से लेके 30 जून 24 तक 2.4 करोड़ का कैप है पर IC होल्डर। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि UIN एक्नॉलेजमेंट लेटर जनरेट हो जाने के बाद क्या उसमें अमेंडमेंट पॉसिबल है? द आंसर इज़ नो। अगर आपको ये अमेंडमेंट करना है तो आपको एक न्यू UIN नंबर के लिए अप्लाई करना होगा। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है फॉर एक्सपोर्टर्स एंड सारे MSMEs को इसका बेनिफिट लेना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के लिए ईयरली अराउंड 3000 से 3500 करोड़ अलॉट किया हुआ है विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। एफ्लियो ग्रुप में हमने अब तक हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज़ के लिए UIN नंबर जनरेट करके दिया है जिससे कि वो बैंक को अप्रोच करके कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन अवेल कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी इफ़ यू हैव एनी रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द UIN नंबर और द इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, प्लीज़ गेट इन टच विद अस एंड आवर टीम वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक के रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताइए। फाइनली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो और एंड शेयर इट विद योर अदर इंडस्ट्री फ्रेंड्स। हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है दैट इज़ फोकस्ड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दैट इज़ ऑल द इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड मैटर्स।
इस चैनल में हम अपने सब्सक्राइबर्स को अपडेटेड रखते हैं विथ ऑल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, चेंज इन पॉलिसीज़, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपोर्ट रिलेटेड इंसेंटिव स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। सो अगर आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में अप टू डेट रहना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।